डोसा का जो स्टार इंग्रेडिएंट का बैटर, अगर आपका बैटर सही बना है, ठीक से फर्मेंट हुआ है, आपने राइट मिक्सचर यूज़ किया है, तो आपको घर पे भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ सही तरीके से बैटर कैसे बनाते हैं, और आप ज़्यादा बैटर बना के इसको डीप फ्रीज करके स्टोर भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। डोसा के लिए जनरली मैं 1 कप उड़द दाल में 3.5 कप राइस यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो इडली राइस या रेगुलर राइस जो भी है यूज़ कर सकते हैं। इसको दोनों को अलग-अलग वॉश करके आप सोक कर दीजिए। ओवरनाइट सोक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ओवरनाइट सोक होने के बाद ये दाने हाथ से दबाने से ही टूट जाते हैं। उड़द जो आपने सोक की है उसमें आप एक काम करेंगे कि 10-15 दाने मेथी के डाल देंगे साथ में सोक होने के लिए, जिससे कि बैटर को फर्मेंटेशन में हेल्प होता है। फिर हमको दोनों उड़द और चावल को अलग-अलग ग्राइंड करना है। आप पहले उड़द ग्राइंड कर लीजिए। इसको हम स्मॉल बैचेज़ में ग्राइंड करेंगे। बहुत ज़्यादा एक साथ मत ग्राइंड कीजिए। अबाउट 3 टू 4 बड़े टेबलस्पून आप एक साथ एक बैच में ग्राइंड कीजिए। जितना मिनिमम से मिनिमम पानी हो सके उतना कम पानी डालें। देखिए, एकदम फाइन हो गया है। इसमें एकदम ज़रा भी दाने नहीं हैं, और ये एकदम थिक है क्योंकि मैंने बहुत ही कम पानी यूज़ किया है। और ऐसे ही हम थोड़े-थोड़े बैचेज़ में सारी उड़द दाल को ग्राइंड करके इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर ठीक उसी तरह छोटे-छोटे बैचेज़ में हम राइस को भी एकदम ग्राइंड कर लेंगे। जितना कम से कम पानी यूज़ कर सकें आप कीजिए। राइस जो है वो एकदम फाइन नहीं होती है, उसमें थोड़ा-सा ग्रेनी टेक्सचर रहता है, और वो अच्छा है। वो टेक्सचर जो है वो आपके डोसे में एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है। तो राइस एकदम फाइन नहीं होती है कभी भी, लेकिन जितना पॉसिबल हो उतना कर लीजिए, और फिर वो पिसी हुई राइस को सेम उड़द वाले बोल में ट्रांसफ़र कर लें। ये हमारा सारा बैटर जो है पिस गया है। अब हम इसको अपने हाथों से अच्छे से, हाथ को क्लीन करके आप इसको हाथों से ही मिक्स कीजिए, क्योंकि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उसमें जाएगा तो फर्मेंटेशन में हेल्प होगा। इसको एकदम बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी जो है मैंने वो थिक रखी है, क्योंकि पानी आप कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं, और मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है और मैं डीप फ्रीज़ करूँगा। तो जब आप फ्रीज़ करने के बाद इसे थॉ करेंगे तो इसमें थोड़ा पानी ऐड हो जाता है, और वो लिक्विड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए अगर आपको फ्रीज़ करने का प्लान है तो आप बैटर थोड़ा थिक बनाएँ ओरिजिनली। ये देखिए, हमारा बैटर हो गया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, एकदम थिक है। अब हम इसको फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। मैंने इसमें सॉल्ट वगैरह अभी तक कुछ भी नहीं डाला है। सॉल्ट डालने से फर्मेंटेशन स्लो हो जाता है, इसलिए आप सॉल्ट मत डालिए पहले। अब हम इसको कम से कम 12 या 14 घंटे फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। अगर आप ठंडी जगह पे रहते हैं तो आप इसे ओवन के अंदर रखिए, और इसे करीब 18 से 20 घंटे लगते हैं फर्मेंट होने में। वार्म क्लाइमेट में ये 12 से 14 घंटे में फर्मेंट हो जाता है अच्छे से। 16 से 17 घंटे के बाद देखिए ये कितना अच्छा से फर्मेंट होके सेल्फ राइज हो गया है। मैंने इसे 2 में स्प्लिट कर दिया था क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी। अब हम इसको धीरे से साइड से हटा के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना अच्छा इसमें एयर आया है, और कितना अच्छा ये सॉफ्ट और फ्लफी हो गया है। ये एक अच्छे फर्मेंटेशन की निशानी है। आप इसे बहुत ज़ोर से मत हिलाइए, एकदम हल्के से मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़ोर से हिलाएंगे तो उसका पूरा एयर निकल जाएगा। एक बार बैटर आपका फर्मेंट हो गया, उसके बाद आप इसे छोटे-छोटे डब्बों में करके डीप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जितनी क्वांटिटी आपको एक बार में लगे, आप उतना उसको फ्रिज स्टोरेज डब्बों में डाल के उसको आप स्टोर कर लीजिए, और इसे आप 2-3 हफ्तों तक, 4 हफ्तों तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। फिर तो आपको जब बनाना हो, थोड़ा एडवांस प्लान करके उसे ओवरनाइट फ्रिज से निकाल के बाहर रख दीजिए, ताकि वो थॉ हो जाए अच्छे से। बैटर को हमने गाढ़ा बनाया था, तो आपको जब डोसा बनाना हो तो आप उसको थोड़ा पानी डाल के उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको एडजस्ट कर लेंगे। हम उसमें ज़रा सा पानी डालेंगे, और साथ ही साथ अब हम इसमें सॉल्ट भी डालेंगे। तो सॉल्ट और पानी डालने के बाद आप थोड़ा-थोड़ा पानी डालें, और हमें इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। पोरिंग कंसिस्टेंसी मतलब अगर आप स्पैटुला में उठाएँ और आप उसको ड्रॉप करें तो एकदम फ्रीली फॉल होना चाहिए। देखिए, जैसा ये एकदम फ्री होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे। डोसे का मसाला बनाने के लिए एक पैन में ये ऑयल लिया है। ऑयल एक बार गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें राई और करी लीफ डालेंगे। उसको एक क्विक स्टर करेंगे। फिर मैंने ये चना दाल और उड़द दाल, इसको एक-एक चम्मच दोनों को मैंने वॉश करके 2-3 घंटे सोक कर लिया था। इसको हम डालेंगे पानी निकाल के, और इसे फिर हम 1 या 2 मिनट तक सौटे करेंगे। एक बार हमारी जो ये दालें हैं वो पक जाएँगी या सौटे हो जाएँगी, फिर हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड अनियन और 2-3 ग्रीन चिलीज़। और अनियन और ग्रीन चिलीज़ को हमें
2-3 मिनट तक भुनना है, जब तक कि वो ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये मैंने कोर्स ग्राउंड किया हुआ पीनट्स डाला है। आप चाहें तो आप होल पीनट्स भी डाल सकते हैं रोस्टेड, बट मुझे क्रश्ड ग्राउंडेड जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उनका फ्लेवर भी आता है और वो आपके डोसा में जब आप खाते हैं तो वो मुंह में मूंगफली के दाने आते नहीं हैं। हम इसे 1 या 2 मिनट तक स्टर कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे ये बॉइल्ड पोटैटोज़। हमने कुछ 5 या 6 बड़े साइज़ के पोटैटो को प्री बॉईल कर लिया है और हम इसे अब डाल देंगे। आलू को डालने के बाद हम इसे अच्छे से 1-2 मिनट चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और फिर एक हाफ कप वाटर में मैंने हाफ टेबल स्पून टर्मरिक, आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची डाल के एक लिक्विड पेस्ट बना के इसमें डाला है। इससे क्या होता है कि आपका जो मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और आलू भी थोड़े मशी हो जाते हैं। अगर आप ड्राई आलू में स्पाइसेस डालेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है और डोसे का जो मसाला है वो थोड़ा मशी रहता है। ये हमने पानी डाल लिया, अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और फिर अगर आपको मसाला टाइट लगे तो आप थोड़ा हाफ कप पानी और डाल के उसे थोड़ा मशी और सॉफ्ट बना सकते हैं। अगर आपके आलू चंक्स में दिखे तो आप इसे मैशर से मैश भी कर सकते हैं। डोसे का जो मसाला बनता है वो एकदम, उसमें आलू बड़े बड़े चंक्स नहीं रहते हैं और वो एकदम सॉफ्ट और स्प्रेडेबल टाइप का मसाला बनता है, ताकि आप इजीली उसको स्प्रेड कर सकें। इसलिए आप उसको तब तक पकाएं जब उसका पानी एकदम ड्राई हो जाए और एकदम सॉफ्ट और मशी हो जाए। ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है। डोसा बनाने के लिए हमें एक नॉन स्टिक तावा लिया है। इस तावे को हमको मीडियम हीट पे हॉट करना है। अब हॉट इतना करना है कि आप उस पर अगर पानी स्प्रिंकल करें तो वो पानी सिजल होना चाहिए। अगर उस लेवल तक आपका तवा हॉट है तो आप फिर डोसा बनाने के लिए रेडी हैं। आप इसको पानी स्प्रिंकल करके एक्स्ट्रा पानी वाइप कर लीजिए और अब हम इस तवा पे डोसा बनाएंगे। है तवे पे अपना बैटर डालेंगे। आप स्पैटुला से भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये एक फ्लैट बॉटम कटोरी है, मैंने इसमें 1 कटोरी बैटर लिया है और अब हम इसको सेंटर में प्रेशर रख के इसको एक्सटेंड करते जाएंगे सर्कल बाहर की ओर। आप याद रखें कि आप डोंट रिवर्स, पीछे नहीं आए, आगे की ओर सिर्फ सर्कल बड़ा करते जाएं। इससे आपका डोसा अच्छा क्रिस्पी और फ्लैट बनेगा। एक बार आपका डोसा स्प्रेड हो जाए फिर हम इस पर एक हल्का सा ऑयल ड्रिजल करेंगे और स्पैटुला से इसको ऊपर से थोड़ा स्क्रैप करके इवन कर देंगे, ताकि जो थोड़ी अनइवन लाइनिंग्स हैं वो उसमें इवन हो जाए और डोसा अच्छी तरह से मतलब इवन रहे ऊपर से और अच्छे से कुक हो। डोसा जो है वो एक ही साइड से पकता है, इसलिए आप इंश्योर करें कि आप इसे मीडियम हीट पे आराम से गोल्डन होने तक पकने दें एक साइड से। ये मैं सादा डोसा बना रहा हूँ, मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है और मैं इसको अच्छे से चारों तरफ से पकने दे रहा हूँ जब तक वो गोल्डन नहीं हो रहा है। मैंने ये सेंटर से कट कर लिया है और मैं इसको अच्छे से पक गया है, मैं इसको अच्छे से एक तरफ से पकड़ के वो रोल कर लूँगा और ये हमारा सादा डोसा रेडी है। मसाला डोसा बनाने के लिए भी सेम हम तवा को सीज़न करेंगे और उसके बाद उस पर बैटर डाल के स्प्रेड करेंगे। मसाला डोसा में अगर आप डोसा का थिकनेस ज़रा सा ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मसाला उसमें क्योंकि उसमें मसाला स्टफ़ होता है। ऑयल डाल के स्प्रेड कर लेंगे और फिर हम इसको गोल्डन होने के देंगे और उसके बाद हम इसमें मसाला स्प्रेड करेंगे। मसाला स्प्रेड करने के बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे और ये आपका बढ़िया मसाला डोसा जो है वो रेडी है। आप इसे सांभर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा बटर और चीज़ भी डाल सकते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है।